हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रेपरेशन कर रहे हो या स्टार्ट करने का सोच रहे हो, देन दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी मेरी कंप्लीट यूपीएससी सीएसई बुक लिस्ट, जो बुक्स मैं पर्सनली रेफ़र कर रही हूँ। ये बुक्स बिगनर फ्रेंडली हैं और ओवरलोडिंग से बचने के लिए लिमिटेड रखी गई हैं। सो लेट्स स्टार्ट। हम ज्योग्राफी से स्टार्ट करते हैं। ज्योग्राफी के लिए मैंने 6 to 12 की एनसीईआरटीज़ को ही रेफ़र किया है। ये है 9th और 10th की एनसीईआरटीज़। और नोट्स मेकिंग के लिए आई विल ओनली रेफ़र क्लास 11th एंड 12th एनसीईआरटीज़। इफ़ यू गाइज हैव no base in geography then you should have to study class 6 to 8th NCERTs also, बट मैंने उन्हें स्किप किया है क्योंकि मुझे वो ज़्यादा ही बेसिक लग रहे थे और मुझे वो समझ भी आ रही थी। सो मैंने 9th to 12th की NCERTs को ही रेफ़र किया है और मैं इन्हीं को ही थरली पढ़ूंगी। फॉर फर्दर मोर डीप अंडरस्टैंडिंग हमें क्लास 11th एंड 12th की NCERTs को पढ़ना है। क्लास 11th की फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी एंड अनदर बुक इज़ इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट। और क्लास 12th की हमारे पास 2 बुक्स हैं, ह्यूमन ज्योग्राफी, इंडियन पीपल एंड इकोनॉमी। इन्हीं 4 बुक्स को हमें थोरोली पढ़ना है और इन्हीं बुक्स से हमें नोट्स बनाने हैं, बिकॉज यही 4 बुक्स ऐसी हैं जिनसे डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं यूपीएससी एग्ज़ाम में। और एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि हमें जो बिल्कुल डायरेक्टली बुक्स यूज़ करनी है फिजिकल ज्योग्राफी के लिए, हमें क्लास 11th की फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी और उसके साथ जीसी लियोन का फर्स्ट पार्ट रेफ़र करना है। और फॉर इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी वी हैव टू रेफ़र क्लास 11th की एनसीईआरटी इंडियन फिजिकल एनवायरनमेंट। फॉर ह्यूमन ज्योग्राफी वी हैव टू रेफ़र क्लास 12th की बोथ एनसीईआरटीज़ एंड दैट्स इनफ फॉर ज्योग्राफी। एंड फॉर फर्दर वी हैव टू यूज़ जीसी लियोंग फॉर रेफरेंस, बिकॉज हमें कुछ ऐसा कंटेंट है जो समझ नहीं आ रहा है फिजिकल ज्योग्राफी में क्लास 11th की बुक से, तो हमें उसी के रेफरेंस के लिए उसको पढ़ना है जीसी लियोंग को। मीन्स हमें ओशंस के बारे में ज़्यादा पढ़ना है तो डीपली हम उससे पढ़ सकते हैं। सो जीसी लियोंग इज़ ओनली फॉर रेफरेंस, हमें उसे कवर टू कवर नहीं पढ़ना है और ओनली उसका फर्स्ट पार्ट ही यूज़ करना है, नॉट द सेकेंड पार्ट। एंड फर्दर एटलस इज़ नॉन नेगोशिएबल फॉर ज्योग्राफी प्रेपरेशन। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिकॉज ज्योग्राफी में हमें रिवर्स, ओशंस, कंटिनेंट्स, माउंटेन्स, ऐसी बहुत सारी चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं जो हमें मैप की लोकेशन से ज़्यादा अच्छे से समझ में आती हैं। एंड इफ़ हम एटलस के बिना ज्योग्राफी की प्रेपरेशन कर रहे हैं ना, तो हम हाफ प्रेपरेशन कर रहे हैं, ये मेरा मानना है। सो एटलस इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप कौन सा भी एटलस यूज़ कर सकते हो, मैं ऑक्सफोर्ड का एटलस यूज़ कर रही हूँ। फॉर पॉलिटिकल साइंस मैं खुद फिर से क्लास 9th और 10th की एनसीईआरटीज़ यूज़ कर रही हूँ फॉर बेसिक्स। एंड किसी को ये भी समझ नहीं आ रही है तो वो 6 to 8th की बुक्स को भी पढ़ सकता है। इट्स टोटली अप टू यू। इन बुक्स से आपकी अंडरस्टैंडिंग बनेगी। एंड फॉर फर्दर प्रेपरेशन क्लास 11th एंड 12th एनसीईआरटीज़ आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट। क्लास 11th में है पॉलिटिकल थ्योरी और दूसरी बुक है हमारे पास, एक और बुक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाली, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन को और अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है और समझाया गया है। ये बुक्स आपके बेसिक्स को इतना अच्छे से क्लियर कर देती है ना कि आपको लक्ष्मीकांत पढ़ते वक्त है ना कुछ समझ नहीं आ रहा है ना, तो वो भी समझ में आने लगेगा, बिकॉज ये बुक आपकी वर्ड्स के लिए अंडरस्टैंडिंग को बिल्ड करती है। लाइक जुडिशरी क्या है, लिबर्टी क्या है, इन वर्ड्स के बारे में आपकी अंडरस्टैंडिंग को क्लियर कर देंगी ये दोनों बुक्स। एंड फर्दर क्लास 12th की 2 एनसीईआरटीज़ हैं हमारे पास, हमें उनको भी अच्छे से पढ़ना है। एक तो वर्ल्ड पॉलिटिक्स के बारे में है हमारी, और एक इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस है। इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारे हिस्ट्री के सेक्शन, मॉडर्न हिस्ट्री के सेक्शन में भी काम आएगी। जो सेक्शन हमें आफ्टर इंडिपेंडेंस का पढ़ना होता है उसके लिए ये बुक उसके लिए भी हेल्पफुल है। एंड 4 आर go to book is Lakshmikant. Means Lakshmikant is God for political science and for UPSC aspirants. So हमें लक्ष्मीकांत को पढ़ना है। लक्ष्मीकांत को हमें बहुत थोरोली पढ़ना है गाइज। दिस बुक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी प्रेपरेशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस। अगर हमें पॉलिटिकल साइंस को अच्छे से कवर करना है ना, तो हमें लक्ष्मीकांत को पढ़ना है। फॉर मेन सेक्शन सम पीपल यूज़ डी बासु, वो फर्दर मेंस के लिए है। अभी मैं खुद प्रीलिम्स के लिए तैयारी कर रही हूँ, तो मैं अभी इसी बुक को यूज़ करूँगी। और अगर आगे मैं रेफ़र करती हूँ डी बासु को, तो वो भी मैं आपको बता दूँगी कि आई रेफ़र डी बासु। फॉर नाउ आई रेफ़र ओनली लक्ष्मीकांत। So that's enough for polity section. So let us move on another subject. For modern history I have 2 sources. One is Bipin Chandra and another one is Spectrum. So it's totally depend on you which one you want to refer. I'll refer Spectrum because मुझे Spectrum थोड़ी अंडरस्टैंडिंग भी लगी, मुझे थोड़ा उसे बेटर समझ में आ रहा था। सो मैंने Spectrum को ही रेफ़र किया है और कुछ नोट्स भी बनाए हैं। एंड इफ़ यू वांट गाइज नोट्स मेकिंग पर वीडियोज़, तो मैं डेफिनेटली शेयर करूँगी। Let me know in comment section.
and that's enough for modern history section. Which one you want, you can refer. So let us move on ancient and medieval. Ancient history के लिए हमारे पास है आर एस शर्मा, and for medieval history we have सतीश चंद्र. और मेरे पास एक और ओपिनियन है. इफ़ यू गाइज वॉन्ट टू रीड, यू कैन रीड तमिलनाडु बोर्ड क्लास 11th हिस्ट्री बुक. वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच करके दे दूँगी उसकी PDF. यू गाइज ऑल्सो कैन रेफर दैट बुक. वो बुक भी बहुत अच्छे से एंशियंट और मेडिवल को कवर करती है. एंड टॉपर्स रिकमेंड दैट बुक ऑल्सो. सो इट्स टोटली अप ऑन यू विच वन यू वॉन्ट टू रेफर, यू कैन रेफर. एंड फर्दर फॉर वर्ल्ड हिस्ट्री आई विल रेफर थीम्स इन वर्ल्ड हिस्ट्री बुक क्लास 11th की बुक है ये. एंड वन थिंग आई वॉन्ट टू ऐड, यू कैन ऑल्सो रेफर द नोट्स ऑफ शिवन सर, जो शिवन सर ने अपनी वेबसाइट पर प्रोवाइड किए हैं. मैं उनको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी एंड आप उन नोट्स को भी रेफ़र कर सकते हो. एंड ये बहुत है, दैट्स इनफ फॉर वर्ल्ड हिस्ट्री सेक्शन, और आपको कुछ और रेफ़र करने की ज़रूरत नहीं है. लेट अस मूव ऑन इकोनॉमी सेक्शन. दिस इज़ क्लास 9th इकोनॉमी बुक and one more book of class 10th. These books are for making your basics. If you have no base in economy, then you should have to refer these books, guys. And further, the most important book for class 11th economy book, Indian Economic Development. This book is really important. ये हमें समझा देगी कि what is economy और society में economy कैसे यूज़ होती है. This is book is for that. और one book is class 12th की मैक्रो इकोनॉमिक्स, इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स बुक, नोट माइक्रो इकोनॉमिक्स. एंड फॉर फर्दर स्टैंडर्ड बुक के लिए मैंने अभी कुछ रेफ़र नहीं किया है. जब मैं करूँगी तब मैं आपको बता दूँगी. अभी मैंने परचेज़ नहीं की है. आफ्टर परचेजिंग आई विल गिव यू द रिव्यू ऑफ दैट बुक ऑल्सो. सो दैट्स माई सोर्सेज फॉर इकोनॉमी. Let us move on art and culture. An introduction to Indian art. This is a book of class 11th, art and culture. You should have to read this book. This book is very important for art and culture section. And further, this covers these chapters. And further, for standard book, I'll refer Nitin Singhania, art and culture, इंडियन आर्ट एंड कल्चर. ये बुक आपको कवर टू कवर रीड नहीं करनी है, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा बल्कि बुक है और इतना ज़्यादा आर्ट एंड कल्चर का सेक्शन भी नहीं है. पेपर में इतना वेटेज भी नहीं है कि आप इस बुक को कवर टू कवर पढ़ो. इस बुक में से हमें कुछ चैप्टर्स ही पढ़ने हैं, कुछ चैप्टर्स सेलेक्टेड टॉपिक्स को ही पढ़ना है. एंड वो टॉपिक्स मैं आपको कमेंट सेक्शन में पिन कर दूँगी, जो चैप्टर्स या जो टॉपिक्स आपको इस बुक से पढ़ने हैं. सो दैट्स माई कंप्लीट सोर्सेस फॉर आर्ट एंड कल्चर. Let us move on environment section. For environment, I'll refer Shankar IAS book. One advice from my side that buy the newest edition of every book. Just like it's 11th edition, अगर आपको 12th edition मिलता है तो you should have to buy the 12th edition. Because उसमें कुछ अलग से नई चीज़ें एडिट की जाती हैं. So buy the newest edition and this book is very good. This is one of my favorite book because इसमें कंटेंट को इतना अच्छे से और पिक्टोरियल फॉर्म में एक्सप्लेन किया गया है, इतना अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है टॉपिक्स को. फॉर इन्वायरमेंट आई विल रेफर दिस बुक एंड दैट्स इनफ फॉर इन्वायरमेंट. सो फॉर इंडियन सोसाइटी सेक्शन या सोसाइटी सेक्शन आई विल रेफर क्लास 11th and 12th NCERTs, and these 4 NCERTs of sociology are more than enough for covering the society section. And read these NCERTs thoroughly, then your Indian society section has been covered. I have an optional sociology, so मुझको इन टॉपिक्स को ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. मेरी सोशियोलॉजी में इंडियन सोसाइटी वाला सेक्शन कवर हो जाएगा. सो दैट्स व्हाट आई रेफर. गाइस, इस बुक लिस्ट में मैंने ऑलमोस्ट सारी मेजर सेक्शंस को कवर कर लिया है और इनके लिए मैंने बहुत लिमिटेड सोर्सेज को रखा है. मैं पर्सनली ये मानती हूँ कि UPSC प्रिपरेशन का मतलब बुक्स, बहुत सारी बुक्स को कलेक्ट करना नहीं होता, बल्कि जो आपके पास है और लिमिटेड सोर्स को अच्छे से पढ़ना और अच्छे से रिवाइज करना होता है. अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ लिमिटेड शॉर्ट्स को अच्छे से फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आप अपने UPSC ड्रीम्स के काफ़ी करीब और नज़दीक पहुंच जाते हो. सो स्टे कंसिस्टेंट एंड ऑल द बेस्ट.